झमाझम क्रिकेट में आज की हमारी पेशकश बेहद खास है और खास इसलिए क्योंकि आज हम क्रिकेट या फिर खेल की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज उन खिलाड़ियों की बात होगी जिन्होंने खेल की दुनिया में खूब अपना नाम रोशन किया है, लेकिन अब वो नई पारी शुरू करने वाले हैं। इसीलिए बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। देखिए, पूरे भारत में इस वक्त राजनीतिक कुंभ लगा हुआ है। इसमें कुछ खिलाड़ी भी इस बार गोता लगाने की तैयारी कर चुके हैं। अब किसकी नैया पार लगेगी और कौन बीच मझधार में डूब जाएगा, इसका फैसला तो जल्द ही होगा। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं सबसे पहले उस क्रिकेटर की जो कि राजनीतिक दंगल में पहली बार दो हाथ करने को तैयार है। नाम है गौतम गंभीर, जो कि इस बार क्रिकेट की पारी छोड़ करके एक नई राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं। देखिए, कभी मैदान पर चलता था जिनका बल्ला, अब राजनीतिक गलियारों में मचा है उन्हीं के नाम का हल्ला। गौतम गंभीर, जिनके नाम का शोर इन दिनों राजनीति में हर ओर सुनाई दे रहा है। कभी अपने बल्ले से जवाब देने वाले गौतम अब पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में शामिल हैं। देखिए, बहुत एक्साइटेड हूँ और कोशिश करूंगा कि जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने का, और जितने प्रॉमिसेस आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने करे हैं, कुछ भी फुलफिल नहीं कर पाए, तो उस सपने को पूरा करने का जो हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा प्रॉमिस किया। बात 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की हो या 2011 में विश्व विजेता बनने की, हर बड़े मौके पर गंभीर ने बड़ा खिलाड़ी बन हर मुश्किल का न सिर्फ सामना किया बल्कि सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर भी दिखाया। 50 for Gautam Gambhir, and it's a very well-paced innings this under pressure. India lost a couple of early wickets. 2007 T20 वर्ल्ड कप में गंभीर ने 75 तो 2011 के फाइनल में 97 रन की पारी खेली थी। 58 टेस्ट और 147 वनडे मुकाबलों के साथ साथ 37 T20 खेल चुके गौतम हमेशा अपनी गंभीर ट्वीट के लिए भी सुर्खियों में रहे। कभी पाकिस्तान तो कभी महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी ट्वीट वार चर्चा में बनी रही, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति में आने के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। कभी क्रिकेट फैन से घिरे हुए गंभीर अब वोट के लिए वोटर्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। नई पारी की शुरुआत जरूर है, जिसका आगाज इस मंझे हुए खिलाड़ी ने धमाकेदार किया है, लेकिन सवाल वही है कि अंजाम भी शानदार होगा। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। और देखिए, गौतम गंभीर से हमारे संवाददाता सुमित कुमार दुबे ने खास बातचीत की, तो आपको अगले राजनीतिक खिलाड़ी से हम मिलवाएं, उससे परिचय कराएं। उसके पहले गंभीर से इंडिया न्यूज की खास बातचीत सुनिए। टीम इंडिया के नामी ओपनर गौतम गंभीर एक नई पारी शुरू करने वाले, ओपनिंग करने वाले राजनीतिक पारी की बात करते हैं। गौतम, आपकी नई इनिंग है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में पॉलिटिक्स की? देखिए, बहुत एक्साइटेड हूँ और कोशिश करूंगा कि जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने का। आपको कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा आपका एम है जो आप पॉलिटिक्स के जरिए पूरा करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि दिल्ली का लड़का हूँ, दिल्ली में बड़ा पड़ा हुआ हूँ, और जितने प्रॉमिसेस आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने करे हैं, कुछ भी फुलफिल नहीं कर पाए, तो उस सपने को पूरा करने का जो हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा प्रॉमिस किया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आपको ऐसी कौन सी खूबी दिखी कि आपने फिर इस पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, एक स्ट्रांग लीडर, एक स्ट्रांग लीडरशिप। इस देश में कितने ऐसे मौके थे कि आप बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप ले सकते थे, और वो हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले। आखिरी सवाल गौतम भाई, कौन से ऐसे इश्यूज आपको लगता है जो सिलेक्शन में मायने रखते हैं, या नेशनलिज्म का, सिक्योरिटी का इशू, या लोकल इशूज जो सिलेक्शन मायने रखते हैं? नेशनल इशू और जो सिक्योरिटी इशू है वो सबसे बड़ा इशू है। वो हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया है पिछले 5 साल में, 2 बहुत बड़े डिसीजन लेके, चाहे वो उरी हो चाहे वो बालाकोट हो। कितने श्योर है सर आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, बहुत श्योर हूँ, लेकिन इलेक्शन है तो पूरी कोशिश करूंगा कि अपने विजन को सामने लेके आऊं और उसको पूरा करूं। क्रिकेट के किंग की बात तो हो गई, अब जरा बॉक्सिंग रिंग के किंग विजेंद्र सिंह की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने कई मुक्केबाजों को नॉकआउट पंच मारा है, लेकिन
इस बार वो उस अखाड़े में उतरे हैं जहां उनके सामने ऐसे विरोधी हैं जिन्हें जवाब मुक्कों से नहीं बल्कि उनकी ही परिभाषा में देना होगा, जिसकी तैयारी भी विजेंद्र ने शायद उतने ही जोर शोर से कर ली होगी जैसी रिंग में उतरने के पहले वो हमेशा करते थे। रिंग में जो लगाते हैं पंच, अब उन्हीं के लिए सजा है राजनीति का मंच। पहले देश के लिए तिरंगा लहराया, उसके बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जमकर दम दिखाया। इस खिलाड़ी ने देश के लिए हर एक वो काम किया जिसने देश का नाम रोशन किया। विजेंद्र ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता, तो उसके बाद 2015 से अब तक प्रो बॉक्सिंग में ये खिलाड़ी 10 में से 10 मैच जीतकर नया इतिहास रच चुका है। लेकिन अब बारी है एक नई लड़ाई की, और इसमें भी ये मुक्केबाज बराबरी की टक्कर देने के लिए तैयार है। यानी अब मुकाबला रिंग में नहीं बल्कि वोटर्स के लिए किंग बनने का है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विजेंद्र को साउथ दिल्ली से टिकट मिला है। लड़ाई नई जरूर है, लेकिन खिलाड़ियों की रग रग में हार न मानने वाला जुनून होता है। यानी साफ है, मौका मिला है एक नई पारी की शुरुआत का, बॉक्सिंग रिंग से उतरकर सड़कों पर वोट मांगने का। यूं तो विजेंद्र सिंह अपने आप में किसी स्टार से कम नहीं है। अब ये सितारा एक बार फिर बुलंदियों पर चमकेगा या किसकी लहर का शिकार होगा, इसका फैसला भी जल्द ही होगा। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। देखिए, रिपोर्ट्स तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन आपके मन में विजेंद्र के दिल में क्या चल रहा है ये भी जानने की इच्छा होगी। तो हमारे सहयोगी अरुण दंता ने विजेंद्र से इंडिया न्यूज के लिए खास बातचीत की। आप ये सुनिए अब कि आखिर बॉक्सिंग रिंग से राजनीतिक दंगल में उतरने का फैसला विजेंद्र ने लिया क्यों। बहुत शानदार इनिंग एक बॉक्सिंग रिंग में, और अब राजनीति में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं विजेंद्र सिंह, जो साउथ दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। विजेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि कौन सी चीज थी आपको जो राजनीति में खींच रही है। आपका बहुत अच्छा करियर चल रहा था बॉक्सिंग में, कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको राजनीति की तरफ अट्रैक्ट किया, जिसने आप जर्नलिज्म जो स्तर था, जो टीवी में देखता, जो न्यूज मेरे पास आती थी कि किस चीज को मुद्दा बना जा रहा है। बिकॉज अभी मेरा लड़का भी है जो बड़ा हो रहा है, तो वो टीवी देखता है कई बार, तो न्यूज भी हम हर एक को देखनी चाहिए, मैं भी देखता हूँ कई बार। तो जो स्तर है वो बहुत दैट्स नॉट गुड। जो मुद्दे जो विपक्ष द्वारा जो फैलाए जा रहे हैं, दैट्स नॉट राइट। एक वो मुद्दा था, और जो उनकी सोच थी जो बीजेपी पार्टी की, वो सोच अच्छी नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो जायज है, वो ज्यादा देर तक चलेगी। कभी नफरत कभी ज्यादा देर तक नहीं चलती, हेट कभी ज्यादा देर तक नहीं चलती। आप डेवलपमेंट के बारे में बात करें, आप फ्यूचर के बारे में बात करें, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। बात हो रही थी तो कुछ हिंदू मुस्लिम बात हो रही थी, पाकिस्तान की बात हम ये कर देंगे वो। तो ये चीजें थी जो मेरे को परेशान किया इन चीजों ने, और इसकी वजह से मैं फिर राजनीति में आने का फैसला लिया। और अब आप जब चुनाव में उतर गए तो आपके सामने जो है वो कई दिग्गज हैं, बिदुड़ी हैं और राघव चड्ढा हैं साउथ दिल्ली से। और एक चीज ये भी कही जा रही है, जो आपके क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि अगर विजेंद्र जीतते भी हैं तो उसके बाद वो वापस चले जाएंगे अपना करियर बॉक्सिंग में। लंदन में थे आप, यूके में, तो उनको कैसे जवाब देंगे आप? जी, उनको देखिए, जो हम काम करते हैं पूरे दिल से पूरी मेहनत से करते हैं, तो ये हम जाने के लिए नहीं आए हैं। आप एक बार जहां मुकम्मल हो गए तो वहीं के वहीं हैं, हम जाएंगे नहीं कहीं भी। तो आप चिंता मत करिए इस चीज की, कभी छोड़िएगा नहीं कि विजेंद्र सिंह भाग जाएगा, क्योंकि हमने डरना कभी सीखा नहीं। जो हम हैं वो आपके सामने, आइए कभी भी लड़िए। और जी हाँ, बॉक्सिंग मेरा पहला प्यार है। बॉक्सिंग कभी निकाल नहीं सकते आप, आपके अंदर से कभी जर्नलिज्म निकल सकता नहीं निकल सकता। आप चाहे किसी जॉब में चले जाए, आप हमेशा सवाल पूछने की आदत तो रहेगी ना आपकी। तो मेरा भी वही काम, बॉक्सिंग मुझसे अलग नहीं हो सकती। मैं भी कहता हूँ बॉक्सिंग से मैंने संन्यास नहीं लिया है, लेकिन हाँ, राजनीति करने के लिए हम आए हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं।
सो जो हम हैं तो हम हैं यहाँ पे अभी। फिर बॉक्सिंग का आपने कहा आपका पहला प्यार है, किस तरह से बॉक्सिंग को कैसे देखेंगे आगे? बॉक्सिंग करेंगे इसके बाद या पूरी तरह से अब राजनीति में उतर गए हैं? जी देखिए, पूरी तरह से जो हमको जिम्मेदारियां दी जाएगी हमको फुलफिल करेंगे। और रही बात बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग से कहते हैं बॉक्सिंग तो आप 50 तक कर सकते हैं, बॉक्सिंग की कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि साउथ दिल्ली में स्पेस लिए, बिकॉज एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है, एक अच्छा ट्रेनिंग सेटअप हो वहाँ पे इंटरेस्ट लेवल का, जो वहाँ के लड़कों के लिए, जो वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी प्रोवाइड हो। ये नहीं कि वो अमीरों के लिए भी हो, स्पोर्ट्स सबका हक है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब के बच्चे का, तो हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वहाँ बॉक्सिंग की बेस्ट क्लास की जो फैसिलिटीज है वो हम उनको मुहैया करवाएंगे। तो विजेंद्र और गंभीर की बात तो हो गई, लेकिन राजनीति का खेल और भी बहुत से खिलाड़ी खेल रहे हैं। कौन कौन है राजनीति के मैदान में दूसरे और खिलाड़ी, हम बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ये खिलाड़ी राजनीति की नई पारी खेलने वाले हैं। हालांकि ये रास्ता उनके लिए मुश्किल होगा या फिर आसान, ये तो हम नहीं बता सकते, पर एक दिलचस्प लड़ाई इस बार वोटर्स को जरूर भाएगी, जिसमें एक तरफ तो मजा हुआ खिलाड़ी होगा राजनीति का, वहीं उसके सामने एक मैदान का खिलाड़ी होगा जिसने पहली बार लोकसभा का नामांकन दाखिल किया है। खिलाड़ी जो खेल में माहिर हैं, अब उन्हीं पर दाव देख रही है पॉलिटिकल पारी न्यारी न्यारी है। मैदान पर चलता है कभी खिलाड़ियों का सिक्का, अब उन्हीं को हर एक पार्टी बना रही है अपने तुरुप का इक्का है। क्रिकेटर, शूटर के साथ साथ अब एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी इस राजनीतिक के मेले में मिल रहे हैं, जिन्होंने कभी देश के लिए हर एक मौके पर अपना दांव खेला हो, वो भी अब लोकसभा के दंगल में लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। एनडीए की सरकार में खेल मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी दूसरी राजनीतिक पारी खेलेंगे, तो उनके सामने वो खिलाड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया था। राज्यवर्धन जयपुर के ग्रामीण इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ठीक उन्हीं के सामने कांग्रेस की कैंडिडेट बनी है कृष्णा पूनिया। पूनिया ने 2010 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड के साथ 52 साल का पुराना इतिहास रचा था, क्योंकि मिल्खा सिंह के बाद ट्रैक एंड फील्ड में 52 साल बाद पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। मुकाबला अब आमने सामने का है, एक बीजेपी में शामिल है तो दूसरी की कांग्रेस पार्टी है। यही नहीं, भारत की पैरा ओलंपियन स्टार दीपा मलिक भी इस बार जमकर राजनीतिक त्योहार का लुत्फ उठाने को तैयार हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दूसरी तरफ बीजेपी से रूठे कीर्ति आजाद झारखंड के धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। यूं तो खेल और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा है और हर बार कुछ न कुछ नए चेहरे राजनीतिक कुंभ में अपनी डुबकी लगा ही लेते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि इनमें से कितनों की नैया पार लगती है और कितनों की बीच मझधार में डूब जाती है। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। तो सियासत की पिच भी तैयार है और खिलाड़ी भी तैयार हैं। जीत या हार ये बात की बात है, पर जनता का प्यार इन सभी को फिलहाल जरूर मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।